हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 10th क्लास की आर्थिक विकास की समझ बुक में से फर्स्ट लेसन रीड कर रहे हैं। धीरे धीरे हम हर रोज़ रीड करते चलेंगे जो आपको आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए काम आएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि बारीकी से हम सभी चीज़ों का अध्ययन करें और उसको ध्यान से समझें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाओं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपने जीवन में कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं और क्या अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा हुआ यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास के और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी मिलेंगे। ऐसा इसीलिए है कि हम जो जीवन आज जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जीने जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रतिक्रिया के द्वारा इन आशा और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। हम यह कल्पना करने का प्रयास करते हैं कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के जीवन में विकास का क्या अर्थ है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। आप चाहे किसी श्रेणी या के व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। ये है भाई श्रेणी, ध्यान से देख लीजिए प्लीज। अब देखिए आगे, तालिका 1.1 को भरने के बाद आपका निरीक्षण, आप क्या निरीक्षण करते हैं? आप सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? संभवत नहीं। इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है। वह ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो, अर्थात वे चीज़ों को जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के काम में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना आए। इसी तरह तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, इसमें ये बताया गया है कि जो विकास है वो लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, किसी के लिए जो विकास है सही है, सेम दूसरे के लिए वही विकास दूसरे के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं और दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरों